गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से चैप्टर 4 में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा न्यूट्रलाइजेशन और सेकंड टॉपिक होगा सॉल्ट। ये जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, ये आपको बुक में ऐसे टॉपिक वाइज नहीं दिखेगा। ये बुक के अंदर का पैराग्राफ का एक टॉपिक है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन एसिड इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, कभी भी कोई भी एसिड है ना, किसी भी एसिड एंड बेस के बीच क्या होगा, रिएक्शन होगा, केमिकली रिएक्शंस होगा। तो इस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी एसिड्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और बेस के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखिएगा, कोई भी एंट वगैरह है, कोई चींटी है, या फिर कोई भी बीज हैं, कोई भी इंसेक्ट हैं, जब भी हमको बाइट करते हैं तो वहाँ बर्निंग सा फील होने लगता है। फिर जैसे ही हम वहाँ कोई सोप वगैरह या ऑइलमेंट अप्लाई करते हैं, वो बर्निंग ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंसेक्ट है या फिर जो भी चींटी है, उसके अंदर जो एसिड्स होते हैं, और वो फिर हम लोग कोई भी ऑइलमेंट या सोप यूज़ करते हैं तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, और ये जो बेस है इसके प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है, और जो एसिड है इसके प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फिर वहाँ कुछ भी फील नहीं होता। तो इसे ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एसिड्स और बेस एक दूसरे के प्रॉपर्टी को जब डिस्ट्रॉय कर दें या उन्हें दबा दें, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, है ना। समझ गए? न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेस के बीच होने वाले रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, और इस प्रोसेस में एसिड्स और बेस एक दूसरे के प्रॉपर्टी को दबा देते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन सेकेंड टॉपिक है हमारा सॉल्ट। क्या है सॉल्ट? द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन या फिर न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्काली बेस इज़ कॉल्ड ए सॉल्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कभी भी न्यूट्रलाइजिंग, ये जो न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आउट जो प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स में देखिए, यहाँ देखिए एसिड, एल्काली, जिसे हम बेस भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आउट्स जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट और एक प्रोडक्ट बन रहा है वाटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, मतलब एसिड्स एंड बेस के रिएक्शन से एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा हमेशा वाटर बनता है। यहाँ सॉल्ट मतलब सिर्फ वो सॉल्ट नहीं जिसको हम लोग अपने फूड में यूज़ करते हैं, खाने वाला नमक नहीं। एसिड एंड बेस से जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम सॉल्ट ही कहेंगे, और उसके साथ एक और कंपाउंड बनता है, वो है वाटर। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए HCl, ठीक है, ये क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एसिड का एक एग्जाम्पल, ये है बेस का एग्जाम्पल। इन दोनों के बीच केमिकली रिएक्शन हुआ जिसे हमने न्यूट्रलाइजेशन नाम दिया। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गया तो क्या एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बना, एक तो वाटर बनेगा ही हमेशा, और यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जिसे हम सॉल्ट के फॉर्म में, है ना, खाने में सॉल्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो H और ये जो Cl है, और Na मतलब सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये जो सोडियम है वो इसके साथ जाके मिल जा रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जाके मिल जा रहा है। तो HH 2H बन गया और ऑक्सीजन 1, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। तो ये दोनों, यहाँ का इसका H और इसका OH मिलके क्या बना दे रहे हैं? वाटर। ठीक है, और यहाँ जो Cl है और यहाँ जो Na है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं, है ना। इसके अलावा और भी बहुत एग्जांपल्स हैं,
बट ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स है आपके समझने के लिए। यहाँ सॉल्ट का मतलब ये वाला सॉल्ट तो ठीक है, जो भी बनेगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आउट उसे हम हमेशा सॉल्ट ही कहेंगे, है ना। और न्यूट्रलाइजेशन क्या प्रोसेस है, एसिड एंड बेस के बीच होने वाले रिएक्शंस, और ये एक दूसरे के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर दबा देते हैं। और ये जो हमारा NaCl है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, इनमें एसिड का प्रॉपर्टी होता है, नहीं बेस का प्रॉपर्टीज़ होता है। जब भी आप लिटमस पेपर है ना वाटर के साथ इसको डिज़ोल्व करके लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल कभी भी कोई रिएक्शंस लिटमस पेपर या फिर अदर इंडिकेटर्स के साथ नहीं देते, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिए। थैंक यू।